अभी कोई डिस्कशन ही शुरू नहीं हुआ। डेडलॉक क्या होगा, डिस्कशन ही कोई नहीं हुआ। सर कब तक डिस्कशन शुरू होने का इम्कान है सर? 18-19 के बाद ही वो भी आज फौज जो पे भेजेगी कुछ में कोई फेवर नहीं। अभी तक कोई नाम भेजा उन्होंने सर? कोई नाम नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कोई नाम नहीं, सर, अभी ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। आर्मी चीफ का तकर्रुर पर मुशावरत कब होगी? वजीर दिफा ने तारीख बता दी। कहते हैं अभी तक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम ही नहीं भेजा। 18 या 19 नवंबर को आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुशावरत होगी। कोई फेवरेट नहीं, फौज जो नाम भेजेगी इसी पर बातचीत होगी। सिपा सलार के नाम के हवाले से बात ही नहीं हुई तो डेडलॉक कैसे हो गया? इमरान खान जाती मफाद के लिए कौमी मफाद से खेल रहे हैं। साइफर जैसे झूठे ड्रामे पर पीटीआई सरबराह को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। दोनों हमारे से आगे निकल गए क्योंकि हमारा मुल्क पीछे चला गया, इनकी दौलत में इजाफा हो गया, मुल्क मकरूज हो गया और इनके बाहर शानदार महलात बनने शुरू हो गए। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा? या मुल्क का दिवालिया निकाला किसने? 30 साल तो ये दोनों खानदान बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ लगाते ही केसेस खत्म कराएगा। मुझे नाअहल कराने के लिए झूठे केसेस कराए जाएंगे। दो शरीफ मेरिट पर नहीं अपने फायदे के लिए तकर्रुरी करेंगे। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कहते हैं जमहूरियत डंडे और बंदूक से नहीं चल सकती। दो खानदानों के आने के बाद कौम मकरूज हो गई। दुनिया पाकिस्तान को कर्ज देने का रिस्क नहीं ले रही। कर्जों की किस्तें वापस ना की तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इंपोर्टेड हुकूमत ने आते ही महंगाई दोगुनी कर दी। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी इल्जाम की बौछार कर दी। बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी हैंडलर्स फाल हैं। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। जब तक हम इस सोच से ग्रेजुएट नहीं कर सकते हैं तब तक पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की नहीं करेगा। आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। ना हमें या हमारे इत्तेहादियों में से किसी को जलसा में खड़ा होकर इन किस्म के मुतालबात नहीं करने चाहिए। खान साहब की सियासत आर्मी चीफ की तकर्रुरी के गिर्द घूम रही है। अहम तैनाती पर गैर जरूरी बहस की जा रही है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं सिपा सलार की तकर्रुरी वजीर आजम शहबाज शरीफ की सवाबदीद है। सड़कों पर सियासी तमाशे चल रहे हैं। कौमी वकार पर समझौता नहीं होगा। हुकूमती इत्तेहादियों को जलसों में मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। फैसले मिलकर पार्लियामान में होने चाहिए। हम सबकी अव्वलीन तरजीह आवाम की खिदमत होनी चाहिए। इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर पीटीआई रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौजूदा बयानिया मुल्क में इंतशार का सबब बन रहा है। फौज मुखालिफ बयान से पार्टी और इलेक्शन नताइज पर मनफी असर पड़ेगा। अमरीका मुखालिफ बयानी में भी नरमी लाई जाए। 29 नवंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात का सर-ए-नौ जायजा लिया जाए। पार्टी रहनुमाओं के पीटीआई चेयरमैन को मशवरे। इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कबल वक्त इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए भरपूर एहतजाज का फैसला कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरे जारी। सिपा सलार ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। इमरान खान पर कातलाना हमला। तहकीकात में ड्रामाई मोड़। महकमा दाखिला पंजाब की बनाई गई JIT का काम करने से इनकार। अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। इमरान खान पर हमले को 12 रोज गुजर गए। मुल्जिम की ताहाल गिरफ्तारी डाली गई, ना ही अदालत में पेश किया जा सका। गैर यकीनी सूरत हाल पर अमली तौर पर तहकीकात इल्तवा का शिकार। PTI रहनुमाओं के FIR की दफात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार।
वजीर आजम शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, खुद को करंटीना कर लिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तस्दीक, कहती हैं वजीर आजम की 2 रोज से तबीयत नासाज थी, डॉक्टर के मशवरे से कोरोना टेस्ट कराया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। सुन लो, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मौजूदा हुकूमत आवाम के लिए नहीं बल्कि अपनी अय्याशी के लिए लाई गई। पीटीआई रहनुमा असद उमर की चंडियोट में लफ्जी गोलाबारी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जिस मुआशरे में इंसाफ न हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को खुशहाल मुस्तहकम देखना चाहते हैं तो इंसाफ का बोलबाला करना होगा। इमरान खान ने झूठा बयानिया बनाकर कौम को बरगलाया, अब पीछे हट रहे हैं। साइफर और इदारों पर इल्जामात का इमरान न्याजी को जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई चेयरमैन आने वाले दिनों में मजीद बेनकाब होंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की तनकीद, कहते तोशा खाने से करोड़ों के तोहफे चोरी करने का ये हिसाब नहीं दे सका। सीट बेल्ट बांध लें, एहतसाब और इंतखाब दोनों होंगे। शेख रशीद कहते हैं हुक्मरानों ने सऊदी अरब और चीन का नाम बेजा इस्तेमाल किया। मईशत नाकआउट और दिवालिया होने वाली है। मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत के शिकंजे में आ गए। अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 जख्म और 4 नाखून गायब, ये कौमी अलमिया है। इमरान खान बताओ कौम को मजीद कितना चूना लगाओगे और कब तक? ख्वाजा साद रफीक का सवाल, कहते तुम्हारा साइफर झूठ का पलंदा। एब्सोल्युटली नॉट का दावा भी गलत निकला। इमरान खान ने दौरान जंग रूस जाने को गलती मान लिया। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना की चोरी भी पकड़ी गई। नाअहल खान ने पाकिस्तान को जो सफारती ताल्लुकात पर नुकसान पहुंचाया, नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बैनर्स लगाए, आज ढोलची ले आए। पंजाब पुलिस भी पीटीआई की हमनवा बन गई। अहलकार और अफसर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की दिलजोई में मसरूफ। सराय आलमगीर में पुलिस ढोलची को लेकर कंटेनर के पास पहुंच गई। खिलाड़ियों ने खुश होकर एसएचओ पर नोट निछावर कर दिए। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए लाई गई नफरी निस्फ अरब से जायद का खाना खा गई। वजारत दाखिला का बजट खत्म, वजारत खजाना से मजीद पैसे मांग लिए। इस्लामाबाद में एफसी, सिंध पुलिस, रेंजर्स और वफाकी पुलिस के 13,000 अफसर और अहलकार तैनात हैं। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद को बरकरार रखना अदालतों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या पुलिस ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई की? अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत की मदद करें। ला अफसर आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में 21 नवंबर को मुआवनत करें। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसल वावडा, मुराद सईद हाजिर हों, बताएं अरशद शरीफ को लाहक खतरात से कैसे आगाह थे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दोनों पीटीआई रहनुमाओं को पीर को तलब कर लिया। फैसल वावडा और मुराद सईद को शवाहिद के साथ एफआई हेडक्वार्टर आने के लिए नोटिस अरसाल कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बल्दियाती और जनरल इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से केसेस यकजा करने की अदालती नज़ायर भी पेश किए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिया कि इलेक्शन कमीशन ने केसेस को एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। सराय आलमगीर की अवाम ने भी इमरान खान के हक में फैसला दे दिया है। वफाकी हुकूमत ओछे हथकंडों के जरिए लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोक सकती। हुसैन इलाही का मार्च के शुरा से खिताब। मूसा इलाही कहते हैं कि वफाकी हुकूमत किसी भूल में न रहे, इस्लामाबाद पहुंच कर रहेंगे।
कराची में जल्द इंतखाबात कराना चाहते हैं, लेकिन वोटर्स की सिक्योरिटी आड़े आ जाती है। क्यों ना पंजाब से सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क। सिंध हुकूमत की 90 रोज़ के लिए इंतखाबात के इल्तवा की इस्तदा। MQM का मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर जमात इस्लामी और MQM आमने सामने। PTI, पीपल्स पार्टी और MQM और नून लीग सब इलेक्शन से फरार चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात कराए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। वसीम अख्तर ने कहा कराची की आबादी को आधा गुना किया गया, हल्का बंदियों में भी ज्यादतियां हुई। इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान लंदन वापस रवाना। वालिद की इयादत के लिए पाकिस्तान आए थे। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर कासिम और सुलेमान ने शहरियों के साथ तस्वीर भी बनवाई। बिलावल भुट्टो ने बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका, सफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी दिफाई नुमाइश में शिरकत। 57 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन की आमद। नुमाइश में पहली बार ऑस्ट्रिया, रोमानिया और हंगरी से मंदूब शरीक। इफ्तिताही तकरीब में मिलिट्री परेड का भी शानदार मुजाहरा। आजकल के दौर में वो मुल्क सिर्फ तरक्की कर सकते हैं जो नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम इकट्ठे हुए इस बात पर वाइस चांसलर्स कि हमें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर पैदा करने हैं। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का लाहौर में इनेकाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहते हैं नए आइडियाज और इनोवेशन पर काम किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इस तरह के इवेंट से नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। ना लाइक ना कमेंट, भला ऐसी भी क्या बात हो गई। शुएब मलिक की सालगाह मुबारकबाद पर सानिया मिर्जा की लंबी खामोशी। दोनों स्टार्स के दरमियान अलहदगी की खबरों ने फिर जोर पकड़ लिया। सार्फिन के सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। सानिया मिर्जा के अलावा शुएब मलिक की मुबारकबाद पोस्ट पर अब तक हजारों सार्फिन लाइक और कमेंट कर चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की आबादी 8 अरब हो गई। चीन 1 अरब 44 करोड़ की आबादी के साथ सरफहरिस्त। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा आबादी पर भारत का दूसरा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया की आबादी 2050 तक 9 अरब 70 करोड़ होने की पेशगोई। पाकिस्तान और तुर्किया में तारीखी सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल। PIE की इस्तंबुल के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़। लाहौर से 2 और इस्लामाबाद से हफ्तावार 4 परवाज़ें इस्तंबुल जाएंगी।